हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सोल्यूशन 24x7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस शेयर के बारे में बात करेंगे दोस्तों वो है ग्रेविटा ग्रेविटा इंडिया का। और ग्रेविटा इंडिया के बारे में देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इसका फंडामेंटल डिस्कस करेंगे और फंडामेंटल के साथ साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी काम किस फील्ड में करती है और प्लस जिस फील्ड में ये काम करती है उसमें इसका कितना प्रॉफिट है और आने वाले समय में क्या फ्यूचर है उस वर्क का या उस सेक्टर का। और बात कर लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे टेक्निकल चार्ट पे क्या पोजीशन बना हुआ है और वहां से टेक्निकल से भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या पोजीशन है और उससे खरीदने पे क्या प्राइस मिल सकता है, स्टॉप लॉस क्या होगा, क्या क्या उसका रेजिस्टेंस है, क्या उसका सपोर्ट है, वो सारी चीजें देख लेंगे। तो देखने के पहले मैं चाहूंगा जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखें, पहले बात कर ले दोस्तों, तो ये जो ग्रेविटा इंडिया है तो ये काम करती है रिसाइकलिंग में। और आपको बात कर ले तो इसने जो 1994 में जो है लेड रिसाइकलिंग प्लांट बनाया था जयपुर में। और उसके बाद 2001 में इसने फर्स्ट ओवरसीज रिसाइकलिंग प्लांट बनाया था श्रीलंका में। और उसके बाद 2007 में देखा जाए तो घाना में बनाया था, घाना में फर्स्ट रिसाइकलिंग यूनिट इसने डाला था। और 2010 की बात करें तो एनएससी में ये कंपनी लिस्टेड हुई थी। और वहीं पे बात करें इसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है 2013 में लॉन्च किया, 2015 में डाइवर्सिफाइड किया प्लास्टिक रिसाइकलिंग को, फिर 2016 में ऐड किया एल्युमिनियम रिसाइकलिंग, और 19 में बात करें स्टार्टेड एल्युमिनियम एंड प्लास्टिक रिसाइकलिंग इन अफ्रीका। तो अफ्रीका में भी इसने प्रेजेंस को बढ़ाया है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी है, दो बहुत सारे देशों में काम है इसका और बहुत सारे प्लांट हैं। इंडिया में भी ये जो है 7 प्लांट्स हैं इसके, उसके बारे में भी देख लेंगे क्या कैपेसिटी है इसका। तो यहाँ पे देखे विजन 2025 जो कि ग्रेविटा अपना रखता है, तो विजन 2025 में ये बोल रहे हैं कि इनका जो रिवेन्यू ग्रोथ होगा वो होगा 25% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ पे। और बात करें प्रॉफिटेबिलिटी जो ये डिलीवर करेंगे 35% के ग्रोथ से, आरओसी 25% है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट 50% एंड 25% आपका नॉन लेड बिजनेस का है। और नए रिसाइकलिंग वर्टिकल्स पे काम कर रहा है जिसमें से ई वेस्ट है, लिथियम है और रबर है, कॉपर एंड पेपर्स है। तो आपको पता है कि बैटरी की रिसाइकलिंग, लिथियम का, ये सारी चीज़ें जो है वेस्ट का बहुत आने वाले समय में जो है ज़रूरत होगी और उसका डिमांड भी ज़्यादा होगा। क्योंकि आप कचरा किसी भी तरह से नहीं फैला सकते, चाहे वो इंडस्ट्रियल कचरा हो चाहे आम आदमी के द्वारा बनाया गया कचरा हो। तो वो सारी चीज़ें जो है रिसाइकलिंग कौन करता है, ग्रेविटा इंडिया करती है और इसका एक तरह से मोनोपोली है इस बिजनेस में। और बात कर ले दोस्तों, इसमें जो है इसने जो है अच्छा खासा शेयर होल्डर को प्रॉफिट भी दिलाया है। बात कर ले इसका जो रिवेन्यू देखा जाए, रिवेन्यू सीएजीआर 5 सालों को देखा जाए तो वहां पर देखिए 27% का सीएजीआर है और 57% का पैट सीएजीआर है 5 ईयर का, और 60% प्रॉफिट ओवरसीज बिजनेस से ये निकाल के लाती है और 25% कैपिटल जो है उस पर एम्प्लॉयड करती है। तो वो बात कर ले। इसके बाद देखिए रिवेन्यू ग्रोथ का चार्ट देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ देखिए 16 से 21 तक देखा जाए तो यहाँ देखिए 431 करोड़ का हुआ करता था, आज के डेट में 1410 का है। तो उस हिसाब से ये कंपनी अभी भी वैल्यूएबल कंपनी है जिसमें जो है हम लोग लॉन्ग टर्म पे एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। और यहीं पे देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया ऑपरेशन जो है वो अच्छा खासा बढ़ा है, 67% का इंडिया ऑपरेशन। लेकिन इसमें देखा जाए कि इन्होंने जो बाहर का प्रेजेंस किया ओवरसीज का लास्ट 2-3 सालों में, तो ओवरसीज पे काफ़ी ध्यान दिया है। ओवरसीज पे देखिए 33% का ग्रोथ देखने को मिला है और वहीं पर परसेंटेज वाइज जब ओवरसीज का बढ़ा है तो वहाँ पे इंडिया 67% पे है। तो वहीं पे पैट देखा जाए तो पैट करोड़ में देखा जाए और मार्जिन देखा जाए तो वहाँ पे देखिए मार्जिन पैट देखा जाए तो अच्छा खासा इसमें डिलीवर किया है 4.9% का। और यहाँ पे देखिए 3.72 का, तो मार्जिन भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, थोड़ा मार्जिन कम है एक्सपेक्टेड से। बट देखा जाए वहीं पे कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो यहाँ पे कैपिटल 29% है और 71% जो है आपका इंडिया में है, 29% ओवरसीज में एम्प्लॉयड है। और बात कर ले क्वार्टरली हाईलाइट का, यदि लास्ट क्वार्टर का बात कर ले तो वहाँ पे क्या हुआ था, 51% का वॉल्यूम जंप हुआ था ईयर एंड 73 रिवेन्यू जंप किया था, एबिटा 110%, 461% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसने डिलीवर किया था। तो ये सारी चीज़ें थी। और बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे, तो यहाँ पर देखिए लगातार इनका जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है बढ़ता जा रहा है, 24% का लास्ट ईयर। तो टारगेट कितना है 25 का
का वहाँ से 1% कम है। और बात कर ले ड्राइवर ऑफ आरओसी का, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कौन ड्राइव कर रहा है, वहां कर रहा है इंडस्ट्री का डायनेमिक जो इंप्रूव हो रहा है, और रिजल्टेंट रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल में जो ये लोग धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं और इंप्रूव कर रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई चेन को, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको प्ले कर रही हैं, जो कि रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड 24% पे पहुंच चुका है। और 3 ईयर मैक्सिमम पे बैक पीरियड है, 25% का आरओसी, 8 प्लस एसेट टर्न है। वहीं पे बात कर ले लिवरेज का, तो अच्छा खासा कैश फ्लो ये कंपनी जनरेट करती है। और लिवरेजिंग एग्जिस्टिंग ग्रेविटा स्ट्रेंथ जो है इसमें देखा जाए तो बैरियर यहाँ पर देखा जाए स्ट्रॉन्ग पार्टनरिंग कैपेबिलिटीज है, ऑपरेशनल एक्सीलेंस है इस कंपनी का, रबस्ट मैनेजमेंट है, ऑप्टिमाइज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ये बना रहा है। तो ये सारे चीज़ जो है इसको जो है स्ट्रेंथ देते हैं। और बात करें बैरियर टू एंट्री का, तो वहाँ पे देखा जाए इंडस्ट्री स्पेसिफिक एंट्री बैरियर की बात कर ले तो टाइम एंड कॉस्ट एंट्री देखा जाए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज देखा जाए, इंपोर्ट लाइसेंस इन इंडिया देखा जाए, ओईएम अप्रूवल और मल्टीनेशनल प्रोक्योरमेंट नेटवर्क एंड कैपेबिलिटी टू डेवलप कस्टमाइज प्रोडक्ट, ये सारे बैरियर टू एंट्री है। और बात करें ग्लोबल एंड पैन इंडिया ऑपरेशन का, तो देखिए ये जो आपको ये जो कलर का दिख ग्रीन कलर दिख रहा है, ये क्या है, अपकमिंग फैसिलिटीज है। और रेस्ट जो है आपका क्या है, एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है, जिसमें एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज 6 में 6 जो देखा जाए यहाँ पे 5 जो है इंडिया में है, और 6 जो है आपका मुंद्रा गुजरात में अपकमिंग है। और वहीं पे देखिए प्रेजेंस जो है अमेरिका में भी है, अफ्रीका में 4 जगह इनका प्रेजेंस है। तो आप देखिए 3 कॉन्टिनेंट्स में ये कंपनी काम कर रही है अभी। और बात करें डीप रूटेड प्रोक्योरमेंट नेटवर्क है, जिसमें से 27 इसका अपना यार्ड है, 1400 प्लस टच पॉइंट्स है, और 1,60,000 मैट्रिक टन का स्क्रैप कलेक्शन करती है दोस्तों। और यहाँ पे यूरोप में टच पॉइंट की बात करें वहाँ पे 20 प्लस है, अमेरिका में इनका अपना ऑन यार्ड है 4 टच पॉइंट देखा जाए तो 80 प्लस है, और स्क्रैप कलेक्शन देखा जाए 18,000 प्लस का है। और वहीं अफ्रीका में जो है 33,000 प्लस का मैट्रिक टन का स्क्रैप कलेक्शन है, टच पॉइंट 300 प्लस से ज़्यादा है, ऑन यार्ड 22 है। एशिया में देखा जाए तो ऑन यार्ड 1 है, टच पॉइंट जो है 1000 प्लस है, स्क्रैप कलेक्शन देखा जाए तो 1 लाख मैट्रिक टन का के आसपास है। और डाइवर्सिफाइड कस्टमर नेटवर्क है, देखिए इसके कस्टमर कौन हो सकते हैं वो भी मैं बताता हूँ। 40 प्लस कंट्रीज और 300 प्लस कस्टमर, और 1,05,000 मैट्रिक टन रिसाइकल्ड प्रोडक्ट डिलीवर ये करती है कंपनी। और वहीं पर बात करें जाए तो ग्रेविटा जो है पैन इंडिया प्रेजेंस रखती है, लॉजिस्टिक बेनिफिट है इसके पास, और 200 प्लस डोमेस्टिक कस्टमर है, 18 स्टेट इंडिया में काम करती है, और 60 प्लस ओवरसीज कस्टमर और 20 कंट्रीज में प्रेजेंस रखती है। वहीं पर बात करें रिसाइकिल वर्टिकल में तो 3 प्लांट है, और बात करें 10 जो है रिसाइकलिंग प्लांट है, 1400 जो है टच पॉइंट है, और इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 77% का, ओवरसीज कैपेसिटी जो है 33% है। तो इंडिया का देखिए 77%, ओवरसीज 33%, 1.7 लाख मतलब टोटल है स्क्रैप कलेक्शन है इसका। और ये बात कर ले इनका पार्टनर जो है, तो देखिए हर चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो कार बनाने वाली कंपनी हो, चाहे वो कोई भी हो, सारे के सारे चाहे एसी से रह के हर कंपनी, एशियन पेंट, ऑक्टेल, टाटा बैटरीज, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, एक्साइड, ल्यूमिनस, पैनासोनिक, केईआई, टाटा, केईसी, सारे जो है इसके पार्टनर जितना आपको दिख रहा है आप देख सकते हैं, ये सारे इसके पार्टनर हैं। और ग्रेविटा ऑफर करता है ट्रंकी सॉल्यूशन फॉर लेड एसिड बैटरी रिसाइकलिंग का, और इसका डिमांड भी आज के समय में बहुत ही ज़्यादा है। और लिथियम का जो भी रिसाइकलिंग होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा अभी डिमांड आना है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रख के ही इसको सोचना होगा। और बात कर ले इनके जो चेयरमैन है MP अग्रवाल हैं, और रजत अग्रवाल जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है। और इनका जो देखा जाए तो एम्प्लॉय एज देखा जाए एवरेज 35 ईयर्स का है, और 350 एम्प्लॉयज है, 150 प्रोफेशनल्स है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBAs एंड इंजीनियर्स है, 5 ईयर एवरेज एम्प्लॉय एसोसिएशन है। तो मतलब जो भी एम्प्लॉय आता है 5 साल के पहले नहीं छोड़ता है, 4 राउंड ईयर। तो यहाँ पर देखा जाए टॉप मैनेजमेंट विद द एवरेज जो है एक्सपीरियंस है 25 ईयर से डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री में। तो ये सारी चीज़ें। अब बात करें कस्टमाइज एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का, तो यहाँ पर देखा जाए कस्टमाइज लेड एलॉय, लेड सीट और लेड ब्रेक्स बनाते हैं, रेड लीड, और बात करें लीड ऑक्साइड और लीड बॉल, कस्टमाइज एल्युमिनियम एलॉय और प्लास्टिक ग्रेनुल्स बनाती है, और पैक्ड फ्लैग फूड ग्रेड भी ये बनाती है। और यहाँ पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में ये सारे जो प्रोडक्ट वैल्यू एडेड, इसमें जो ग्रोथ देखा जाए तो 47% का इस समय अचीव हो चुका है। तो देखिए 25 से ये 47% पे चल गया, रेवेन्यू जो है बढ़ता जा रहा है। और रिस्क मैनेजमेंट देखा जाए तो जो कि यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पर कमोडिटी के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, तो यहाँ पे जो है रिस्क मिटिगेट करने के लिए बैक टू बैक हेजिंग मैकेनिज्म जो है ये कंपनी अपनाती है, और मार्केटिंग डायनामिक्स रिसाइकलिंग जो है का पे काम करती है। और ये सारी चीज़ें हैं, और इस चीज़ों पे आप ध्यान रख के ही काम कर सकते हैं। रॉ मटेरियल डोमेस्टिक कलेक्शन देखा जाए इंडिया में तो वो अच्छा खासा बढ़ रहा है, धीरे धीरे 53% पर पहुँच गया, और आने वाले समय में ये और भी बढ़ेगा, ये मान के चलिए। और यहाँ जी सारी चीज़ें हैं, और जो कि मैंने बाकी बात कर लिया ईएसजी का, तो इन्वायरमेंट सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और बात किया जाए जो स्क्रैप पॉलिसीज है, गवर्नमेंट जो है इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और स्क्रैप को फिर से रीयूज किया जाए वो चीज़ों पे गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, और वर्ल्ड में इसका काफ़ी डिमांड है, और इंडिया में मोनोपोली रखती है ये चीज़ें जो है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा हम लोग, चूँकि देख ले इसका क्या देख लेते हैं हम लोग, इसका देखेंगे टेक्निकल चार्ट। तो टेक्निकल चार्ट भी देखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इसको ना देखें तो फिर ये होता है कि आधा अधूरा ज्ञान हो जाता है, तो इसको भी देखना जरूरी है, तो थोड़ा इस पर ध्यान दें। तो बात करें दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी काम कर रही थी, यदि बात करें लास्ट ईयर से, तो देखिए 50 रुपीज़ से आज के समय में 4 टाइम्स तो से ज़्यादा का रिटर्न तो इसने दे दिया है दोस्तों। तो और वहाँ पे देखा जाए यदि एक साल के चार्ट पे चले, तो एक दिन का चार्ट है, एक साल के चार्ट पे देखा जाए तो दोस्तों ये कंपनी 43 पे लास्ट ईयर काम कर रही थी, और वहाँ से अच्छा खासा देखिए 5 टाइम्स रिटर्न आपको मल्टीपल रिटर्न से ये दे चुका है। तो यानी यहाँ पे पकड़ा जाता, तो अब क्या किया जाए वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ तो देखिए ये जो यहाँ पे हाई लगाया था कितना का, इसने जो हाई लगाया था 89 का 43 से, यानी डबल दिया था, और यहाँ पे कंसोलिडेट किया था काफ़ी समय, और फिर इस लेवल को कब तोड़ा था, फरवरी में, और ये लेवल कब अचीव हुआ था, जनवरी में। तो एक महीने के बाद जो है फिर इसने जो हाई लगाया था वो उसको हाई को, और क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो ये जो क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो ये जो पॉइंट है इसको जब तोड़ा था, और ये देखिए यहाँ पे फिर क्या किया था, कंसोलिडेशन किया था, जो कि ये हाई था, और यहीं पर सपोर्ट काफ़ी समय पे यानी 122 पे सपोर्ट बना था, 134 पे फिर एक हाई बना था, उसको तोड़ा है। तो फिर देखिए बहुत जल्दी जो है 184 का इसने हाई लगा दिया, और यही 184 का हाई जो है दोस्तों हमारा क्या होगा, एक सपोर्ट जोन होगा जहां पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और बात कर ले इस तरह का, ये जो बात करें यहाँ पे फिर हाई बना था 219 का, और 219 का हाई देखिए कब टूटता है, 222 का आपका 14 सितंबर को। और बात करें यही हाई 231 का, तो लगातार हाई पे हाई ये लगा रहा है, और क्लोजिंग बेसिस पे देखे जो हाई है, क्लोजिंग बेसिस भी इसका ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये क्लोजिंग थी 209 का, तो 209 के ऊपर निकला है, तो फिर 219 का, देन फिर ये शेयर जो है नीचे के लेवल देखने को मिले हैं, और वहाँ पे 177 पे इसने जो है क्या किया है, सपोर्ट लिया है। तो 177 से लेकर आपका 163 तक एक अच्छा सपोर्ट जोन माना जाएगा। और बात किया जाए यहाँ से फिर इसने हाई लगाया था, और फिर इसने जो है लो यानी 188 के पास लगाया था, और फिर यहाँ से ऊपर की तरह एक हाई देखा जाए 131 का लगाया था, और नीचे देखा जाए तो फिर जो है 94 के आसपास जो है इसने जो है क्या किया था, सपोर्ट लिया था। तो यहाँ देखिए सपोर्ट जो है, यहाँ सपोर्ट लिया, तो सपोर्ट जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जाए तो सपोर्ट लगातार क्या हो रहा है दोस्तों, ऊपर की तरफ खिसक रहा है। तो अब देखा जाए तो सपोर्ट हमें लगता है कि अब 200 के आसपास में आपका सपोर्ट है। यहाँ पे जब भी शेयर मिलता है इसके अराउंड में, तो इस एवरेज पॉइंट पे इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और बात करें अभी जो क्लोजिंग दिया है दोस्तों, ये जो है अब तक की ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। और बात कर ले इसका जो है अब तक का, यानी ये 2010 से देखा जाए अब तक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और इसके पहले भी ये दोस्तों 200 के लेवल से 2 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, और ये थर्ड टाइम है जब इसने जो है हाई क्लोजिंग दी है। तो बहुत चांसेस है कि यहाँ से निकलता है तो अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ये 10 सालों का कंसोलिडेशन इसमें इसी पॉइंट पे बना हुआ है। और बात कर ले इसी तरह का पैटर्न का जो ड्रॉ करें, तो देखिए यहाँ पे जब हाई लगाया था 121 का, तो ये टाइम था देखिए कब तक, 26 फरवरी का, और ये टाइम था आपका 15 जून का, यानी फरवरी टू जून देख लीजिए आपका, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने जो है इस लेवल को टच करके नहीं निकल रहा था। और यहाँ पे देखिए काफी निकलने के बाद फिर अच्छा रैली देखने को मिला था। तो यही पॉइंट यहाँ पे हो रहा है कि कितना महीना हो गया, आपको हाई पॉइंट देखा जाए, इस हाई को देखा जाए तो आपको अगस्त से देखा जाए तो अगस्त आपका बीत गया, सितंबर बीत गया, अक्टूबर 3 महीने हो गए। तो 3-4 महीनों से इस लेवल पे आपका देखिए 14 जून से, तो यानी जून जुलाई अगस्त सितंबर देखा जाए इसी लेवल पे सपोर्ट लेके, और इसके बीच में यानी 200 एवरेज देखा जाए तो 200 के आसपास जो है, 212 के आसपास जो है ये ट्रेड कर रहा है। और जो पिछला हाई था
वो 14 यानी 214 का था। तो यही हमारा स्टॉप लॉस होगा काफ़ी समय तक। 210 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं और यहाँ से यदि खरीदा जाए तो हमें लगता है कि आने वाले समय में अच्छा प्राइस इसमें देखने को मिल सकता है। और टारगेट देखा जाए तो यहाँ से 30 to 40% का टारगेट इसमें अचीव हो सकता है अकॉर्डिंग टू चार्ट, जो कि पैटर्न में देखा जाए जब भी ये वॉल्यूम जनरेट होता है तो अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम जनरेट होता है। और बात करें निफ्टी का, आज निफ्टी जो है काफ़ी नीचे वोलाटाइल था और डीप पे बंद हुआ है, तो वहाँ पे ये शेयर जो है 3% का रिटर्न दे रहा है। तो ये काफ़ी एक इंकरेजिंग है कि इस देखिए अब ये ट्रेंड भी देखिए, इस वोलाटाइल मार्केट में भी ट्रेंड जो है अप साइड का बना हुआ है, यानी इसका जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ क्लोजिंग का बना हुआ है। तो इस लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। और बहुत नीचे आता है तो ये 188 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है जहां से रिवर्सल हो सकता है। तो इसमें घाटे होने के बाकी जगह जहां पे मुनाफा काफ़ी हो चुका है, बहुत चल चुका है, तो वहां पे क्या होता है लॉस होने के चांसेस है। तो ये वीडियो कैसा लगा और ये लेवल जो मैंने बताए वो अच्छा लगा, वो समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना खुद का डिसीजन लीजिएगा। मेरे कहने और किसी और के कहने पर डिसीजन मत लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।